कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर मींस इट इज मेनली डिवाइडेड इन 5 कैटेगरीज। यानी कि हमारा जो कंप्यूटर है स्टार्टिंग में कैसा था एंड अब कैसा है, उसको एक एक जनरेशन में डिवाइड कर दिया गया है कि फर्स्ट कौन सा पार्ट यूज हो रहा था, देन उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, देन ऐसे करके ये जो जनरेशंस है वन बाय वन इंक्रीज होता गया। तो उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मेनली ब्रॉडली 5 जनरेशंस में। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, द टर्म जनरेशन रिफर्स टू वेरियस एराज इन कंप्यूटिंग हिस्ट्री मार्क्ड बाय सब्सटेंशियल एडवांसेस, मींस कि जो भी हमारा कंप्यूटिंग डिवाइस था उसमें थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट होते गए ईयर बाय ईयर, टाइम टू टाइम, है ना। कभी सॉफ्टवेयर में, कभी हार्डवेयर में, कभी उनकी टेक्नोलॉजीज में, तो जो इम्प्रूवमेंट हुए उन्हीं को क्या बोल रहे हैं, ये जनरेशन के फॉर्मेट में दे दिया गया। ओके, तो ये जनरेशन क्या बताता है कि क्या एडवांसमेंट हुई हमारे सिस्टम्स में, और उसमें उसकी कैपेबिलिटीज में उसका परफॉर्मेंस कितना इंप्रूवमेंट हुआ, एंड वट एवर द इम्प्रूवमेंट इन द फ्यूचर्स, इट ऑल कम्स अंडर इट्स जनरेशंस। ओके, वन बाय वन देख लेते हैं कि कौन कौन से जनरेशंस हैं एंड उनमें क्या क्या चीजें हुई। ठीक है, मैंने कहा ये मेनली ब्रॉडली 5 कैटेगरीज हैं, है ना। फर्स्ट जनरेशन जो कि 1940s टू 1950s तक चला, देन सेकेंड जनरेशन 1950s टू 1960s तक चला, एंड थर्ड जनरेशन विच इज 1960 टू 1970s, एंड फोर्थ जनरेशन 1970s टू 1980s, and fifth generation which starts from 1980s but it's working now currently। ठीक है, तो we are working with computers in which generation, it is our fifth generation। okay, so देख लेते हैं कि कौन कौन से जनरेशन है, क्या क्या चीजें इसमें है। फर्स्ट जनरेशन क्या मैंने बताया कि 1940 टू 1950s, यहाँ पे क्या होते थे, वैक्यूम ट्यूब्स के यूज होते थे, है ना। कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज जो उस टाइम डेवलप हुई थी वहां पे मेनली वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था, और उसके साइज कैसे होते थे, कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे, बल्कि होते थे साइज में, आपके एक एक रूम के बराबर आपके एक सिस्टम्स हुआ करते थे, जिसको आप कहीं भी मूव नहीं कर सकते हो, वहां पे मल्टीपल पीपल्स लगते थे उन सिस्टम्स को यूज करने के लिए। ठीक है, साइज में बहुत बड़े होते थे, रिलाइड ऑन वैक्यूम ट्यूब्स फॉर प्रोसेसिंग, यानी कि वट एवर डेटा और इन्फॉर्मेशन, करेंटली हम लोग क्या यूज करते हैं, सीपीयू, है ना, बट एट दैट टाइम यहाँ पे क्या यूज होता था, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता था। साइज में बहुत ज्यादा बड़े एंड बहुत ज्यादा स्पेस कंज्यूम करते थे, बहुत ज्यादा पावर भी लेते थे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे इनिएक, एडवैक, यूनिवैक, ये सारे इसके क्या हो गए, इस जनरेशन के कुछ कंप्यूटर सिस्टम्स के। नेक्स्ट है सेकेंड जनरेशन, यहाँ ये कब से शुरू हुआ, लेट 1950 से मिड 1960s तक ये चला। यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब को क्या कर दिया गया, रिप्लेस करके किसका यूज किया गया, ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया, चूंकि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब्स के कंपैरिजन में एज स्मॉल होते थे, तो इनकी स्पीड जो उस टाइम की सिस्टम्स थी उनकी क्या हो गई, स्पीड बहुत फास्ट हो गई एज कंपेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, एंड स्मॉलर इन साइज। ठीक है, used transistors instead of vacuum tubes, है ना। इससे क्या हो गया, साइज कम हो गई, पावर कंजप्शन आपका क्या हो गया, वो भी कम हो गया, एंड कंपैरेटिवली फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये फास्टर एंड मोर रिलायबल थे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं, लाइक IBM 1401, CDC 1604, these are the computer used in second generation। नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या होता है कि ये स्टार्ट हुआ था 1960s के बाद। ओके, 1960s टू एंड एंडेड इन 1970s। यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांजिस्टर्स की जगह पे, ठीक है, किसका यूज किया, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, विच इज कॉल्ड ऑल्सो आईसीज, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनका यूज होने लगा। फर्दर मैच्योराइजेशन मीन्स क्या हुआ कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है और इम्प्रूव हो गया, उसकी क्वालिटी और बढ़ने लगी, उसके परफॉर्मेंस इंप्रूव हुए, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते हैं, बहुत स्मॉलर साइज में होते हैं, है ना, कॉम्पैक्ट साइज के होते हैं। सो इससे क्या हो गया, जो आपका सिस्टम है वो जो थोड़ा बड़ा था, बल्कि था, वो साइज में अब बहुत छोटा हो गया, इजिली एक्सेसिबल हो गया, फास्ट हो गया, यू कैन इजिली एक्सेस दोस, है ना। और यहाँ पे क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स विथ मल्टीपल ट्रांजिस्टर्स ऑन अ सिंगल चिप। क्या किया गया, जो इंटीग्रेटेड सर्किट यहाँ पे डेवलप किया गया ना, तो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स हैं उनको क्या कर दिया गया, स्मॉल कॉम्पैक्ट बना के
एक सिंगल चिप में इनबिल्ड कर दिया गया, विच इज कॉल्ड एज इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, these computers like IBM System 360, DEC PDP-8, these are used as third generation computers. Okay, next है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, है ना। तो फोर्थ जनरेशन में क्या हो गया, अब ये चीजें जो भी थर्ड जनरेशन में थी वो और इम्प्रूव हुई, है ना। ये स्टार्ट हुआ 1970 से 1980 तक चला। यहाँ पे क्या यूज होने लगा, माइक्रो प्रोसेसर्स। आपने सुना होगा माइक्रो प्रोसेसर्स, जो हमारा प्रोसेसर है वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, सो विच इज कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर्स, है ना। और माइक्रो प्रोसेसर्स पे बेस्ड जो कंप्यूटर्स होने लगे उनको क्या बोलने जाने लगा, माइक्रो कंप्यूटर्स बोलना जाने लगा। ठीक है, the development of microprocessors enabled complete CPU functionality on a single chip। सिंगल चिप मैंने जैसे बताया अभी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो चिप्स होते थे, है ना, वो क्या करते थे, माइक्रो प्रोसेसर्स के यूज से इम्प्लीमेंट होने लगे। और हमारा जो सीपीयू है बहुत कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत फास्ट हो गया और इजिली एक्सेसिबल हो गया। आप उसमें क्या कर सकते हो, डेटा स्टोरेज जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो गई। यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट्स आने लग गए। हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किस टाइप का होने लग गया, ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक्स के थ्रू, यानी आइकन्स हो गया, पिक्चर्स हो गए, इनके फॉर्मेट में आप अपने एप्लीकेशंस को, अपने सॉफ्टवेयर को इजीली एक्सेस करने लगे। सो ये सारी चीजें किसमें, फंक्शनैलिटी किसमें आ गई, फोर्थ जनरेशन में। आपका पर्सनल कंप्यूटर लाइक लैपटॉप हो गया, ये सारा डेवलप हुआ इस जनरेशन में, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, एप्पल का मैकिंटोश। ये एक कंप्यूटर है जिसका यूज आप पोर्टेबली कर रहे हो, ग्राफिक्स के फॉर्मेट में कर रहे हो, बहुत इजिली एक्सेसिबल है ये। ठीक है, एंड फिफ्थ जनरेशन जो 1980 से स्टार्ट हुआ एंड कंटिन्यूड टिल नाउ। ठीक है, इसमें क्या यूज होने लगा, कौन से टाइप का प्रोसेसर यूज होने लगा, VLSI मींस वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना। ठीक है, पहले इंटीग्रेटेड सर्किट्स क्या होते थे, उतनी कैपेसिटी उनकी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का, एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी बहुत लार्ज हो गई। तो VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। AI मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विच इज नाउ वर्किंग using your commands। ठीक है, we don't need to write all the things or manually, you can just use artificial intelligence tools। okay, highly portable means you can use it anywhere from anything, like you have your phone, you can work with your phone if you don't have computer, है ना। आप अपने फोन के फोन से ही सारी चीजें यूज कर सकते हो विदाउट यूजिंग कंप्यूटर्स। You don't need to have all the times your computer if you want to write something or do something calculation, you have your phones। तो ये क्या हो गया, बहुत पोर्टेबल हो गए। आपके लैपटॉप्स जो हैं और शॉर्टर फॉर्मेट में एज अ टैबलेट यूज होने लग गए, है ना। आईपैड्स के फॉर्मेट हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारी चीजें हो गई। तो आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो पहले बहुत बल्कि हुआ करता था, साइड में आपको ले जाना पॉसिबल नहीं होता, एक जगह से दूसरे जगह आप इजिली एक्सेसिबल है, आप कहीं से भी उठा के कहीं भी ले जा सकते हो। आपके सारे डेटा एंड इंफॉर्मेशन आपके फोन में अवेलेबल है, आप रिमोटली कहीं से भी इजिली एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, यूटिलाइज वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी फॉर मोर पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट चिप्स, यानी कि ये इसकी पावर क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। आप इसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो और आपका चिप का साइज क्या हो गया, बहुत छोटा हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया। ठीक है, फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन आप देख भी रहे हैं, मेनली किससे रिलेटेड है, कंप्लीटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको एआई लर्न कर लो, देन यू नो हाउ टू डू एनीथिंग विदाउट डूइंग मैनुअली, है ना। यहाँ पे एक और चीज होती है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आप क्या करते हो, आप कुछ भी बोलते हो, है ना, स्पीच रिकॉग्निशन जो होता है, आप कुछ भी कमांड दे देते हो स्पीच के थ्रू, सिंपल, एंड कंप्यूटर आपका क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, आपका वर्क करके दे देता है। जैसे कि रोबोट्स हो गए, तो आप सिर्फ आप उनको इंस्ट्रक्शंस दे देते हो, अपना स्पीच के थ्रू आप बोल देते हो कि डू दिस वर्क, देन दे विल वर्क फॉर यू। सो वो सारी चीजें इसमें आ गई। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स इस टाइम के जो कंप्यूटर्स हैं, लाइक IBM वॉटसन, डी ब्लू, ये अभी के सिस्टम्स हैं, यानी कि फिफ्थ जनरेशन के। ठीक है,
ओके।